प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह और उल्लास लोगों में सड़क के दोनों ओर। हम अक्सर ये तस्वीरें देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर होते हैं या देश के किसी भी हिस्से में किसी दौरे पर होते हैं, तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोग किस उत्साह और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। उनके स्वागत करने के लिए दोनों तरफ हाथ हिलाकर हाथों में छोटे छोटे उन्होंने झंडे पकड़ रखे हैं उनके स्वागत के लिए, और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके काफिले को किस तरह से लोग हाथों हाथ लेते हैं। एक झलक प्रधानमंत्री की देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं का दौरा करते हैं तो वहाँ के लोगों को तमाम विकास की सौगातों से नवाजते हैं। और ऐसा ही कुछ आज होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखने जा रहे हैं। और इससे होगा क्या कि विमान C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी भारतीय वायुसेना। तो एक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव भी हैं और ऐसे में गुजरात के वासियों को ये बड़ी विकास की सौगातें मिलने जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वडोदरा में किस तरह से उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क के दोनों ओर, और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। एक झलक अपने प्रिय प्रधानमंत्री की पाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं गुजरात वासी, वडोदरा वासी। आपको बता दें कि देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है और वडोदरा वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। उनके लिए विकास की एक बड़ी सौगात है। टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की ज़रूरत और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का भी निर्माण करेगी। और भी कई सौगातों से प्रधानमंत्री आज गुजरात वासियों को नवाजेंगे। तो वडोदरा में ये एक बड़ा विकास का मील का पत्थर इसे कह सकते हैं। बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ करार किया था और इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर निर्माण किया जाना तय हुआ था। तो आप देखिए कि किस तरह से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। लोग अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए किस तरह से उत्साहित हैं। रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत अभिवादन करने के लिए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में काफी उत्साहित करने वाली हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए रोड के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक झलक उनकी पाने के लिए हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वडोदरा को बहुत बड़ी विकास की सौगात मिलने जा रही है आज। देखिए, बिल्कुल शैला, एक बहुत बड़ा दिन है आज पूरे देश के लिए। सिर्फ हम वडोदरा का ही जिक्र ना करें, क्योंकि ये पहला मौका है देश के अंदर कि जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनेगा C-295, वो यूरोप के बाद पहली बार इंडिया में इसका निर्माण होगा। और वडोदरा जो शहर है उसमें इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो लगेगा। आप देखें कि प्रधानमंत्री का कितना लगाव रहता है
देश के अलग अलग हिस्सों में, और खासतौर से अगर हम गुजरात की बात करें, और वो लगाव आपको सड़कों पर शैला दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि रोड शो का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जैसे ही बड़ौदा के लोगों को ये पता लगा कि उनके नेता, उनके प्रिय नेता, उनके बीच के जो व्यक्ति है, और खासतौर से गुजरात की जनता उनको प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखती, उनको अपना एक भाई, अपना एक अभिभावक उसके तौर पर देखती है। और आप देखें उसी का ये नतीजा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री जब भी नीरज हम देखते हैं प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा करते हैं, देश के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं और रोड शो करते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक दिखते हैं, उत्साहित दिखते हैं, वो नज़ारा जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वाकई बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला है। और ये दर्शाता है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री से कितना प्रेम करते हैं गुजरात वासी। जो झलक हमें देखने को मिल रही है, इसको आप वहां से अब देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इतना प्रेम आपको अगर आप देखें कि 2 बजे का समय है और गुजरात में अभी जो सर्दी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं शुरू हुई है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रिय नेता का इस्तकबाल कर रहे हैं। और आप अगर देखें कि किस तरीके से जो C295 जो एयरक्राफ्ट है उसका मॉडल लेकर लोग पहुंचे हैं, ये बताता है कि गुजरात के लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है। क्योंकि जब इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे तो एक बड़ा बदलाव डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलेगा। और ये पहली बार है कि इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसका निर्माण होगा। हालांकि 56 एयरक्राफ्ट है जो हमें 2026 तक बन जाएंगे और मिल जाएंगे। उसके बाद 2031 के बाद कमर्शियल रूप से इसका जो उत्पादन है वो शुरू होगा और हम इस जो एयरप्लेन है उनका निर्यात कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक डिफेंस के सेक्टर में हम लोग तमाम चीजों का आयात करते थे, लेकिन भारत आने वाले समय में निर्यात करेगा। तो ये एक चेंज है जो पूरी दुनिया में चेंज का जो असर है वो दिखाई देगा। और हमारे अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री जिस तरह से मेक इन इंडिया का जिक्र करते हैं, मेड इन इंडिया का जिक्र करते हैं, तो उसकी एक जो झलक है वो आज आपको दिखाई देगी। और गुजरात के लिए, बड़ौदा वासियों के लिए एक बड़ा दिन है कि लोगों की जो कतारें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए गुजरात बड़ौदा की सड़कों पर इस समय आप देख सकते हैं उन दृश्यों को उतरे हैं। और खास तौर से जहाज का मॉडल लेके आपको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 4.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। प्रधानमंत्री जब बड़ौदा एयरपोर्ट से और जो एग्जीबिशन और जो रैली ग्राउंड है वहां के बीच में 4.5 किलोमीटर का फासला, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। हमने तमाम लोगों से बात की थी, उनका ये कहना है कि आज पूरी दुनिया में विश्व के तमाम बड़े जो नेता हैं, विश्व के तमाम बड़े जो देश हैं वो प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हैं, उनकी बात से सहमत होते दिखाई देते हैं। आज भारत की स्थिति पूरी दुनिया में बदल चुकी है। आज भारत को लेकर पूरी दुनिया गंभीरता से उसकी भूमिका को देखती है। तो यही कारण है कि एक बड़ा चेंज पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था शैला, यूरोप के बाद ये पहली बार है कि इस एयरक्राफ्ट का निर्माण इंडिया के अंदर होने जा रहा है। और ये एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाई है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उस एग्जीबिशन को भी देखेंगे कि किस तरीके से उसका निर्माण बड़ौदा के अंदर किया जाएगा। और साथ साथ इसके जो तमाम पार्ट्स हैं उनका भी निर्माण यही किया जाएगा। 125 MSME जो सेक्टर हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि रोजगार के स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये पूरा का पूरा अगर हम कहें कि इसकी एक संरचना की गई थी और प्रधानमंत्री उसी संरचना की एक आज आधारशिला रखेंगे जो आने वाले समय में बिल्कुल नीरज के अंदर और डिफेंस के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर नीरज, प्रधानमंत्री हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते हैं और उसकी तमाम तस्वीरें हम उनके कामों के जरिए देखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम इसी एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव की बात करें तो इसके बाद भारतीय वायुसेना C295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी।
देखिए बिल्कुल बन जाएगी। अगर आप देखें कि पिछली साल जिस तरीके से समझौता हुआ था इस एयरक्राफ्ट को लेकर, जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबस स्कैन की जो कंपनी है वो 16 एयरक्राफ्ट हमको दे दी। लेकिन 16 के बाद जो 40 एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि 56 एयरक्राफ्ट का समझौता हुआ था, वो 40 एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया के अंदर बनेंगे और वो 40 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको टाटा बनाएगी। ये पहली बार है कि भारत के अंदर कोई निजी जो क्षेत्र है वो डिफेंस के क्षेत्र में उतर रहा है। जब 40 एयरक्राफ्ट 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद उसका कमर्शियल कह सकते हैं कि उत्पादन जी। होगा और हम फिर इन एयरक्राफ्टों को दूसरे देश के लोगों को भी दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आयात से निर्यात की ओर जिस तरीके से ले जा रहे हैं और खासतौर से भारत के अंदर उसका जो निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल मेक इन नीरज, इंडिया को हम जो प्रमोट किया जा तस्वीरें रहा है। देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। आप इसी रोड शो पर बताइए किस तरह का उत्साह, क्या माहौल आपके आसपास देखने को मिल रहा है। देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर। देखिए बिल्कुल और इन दृश्यों को शैला आप देख भी रहे हैं कि जो काफिला है 4.5 किलोमीटर का अभी भी लगातार चल रहा है और आप देखें कि दोनों ही तरफ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। दोपहर का समय है, उसके बाद भी अपने नेता की जो झलक है उसको पाना चाहते हैं। अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ी देर के लिए रुका है क्योंकि जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे थे और मोदी 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 कर लगातार चिल्ला रहे थे। तो बीच में थोड़ी देर उन्होंने स्वागत स्वीकार किया लोगों का और काफिला थोड़ा रुका और उसके बाद फिर दोबारा से जो काफिला है प्रधानमंत्री का चल पड़ा है। और अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री की कट हाउस और जो एयरप्लेन है उसकी जो मॉडल है उसको लेकर लोग पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर बिल्कुल, रहे ये हैं। हाथों में, लोगों के हाथों में क्या नजर आ रहा है? ये कुछ हवाई जहाज के ही मॉडल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैला, ये हवाई जहाज का ही मॉडल है जो बताता है कि प्रधानमंत्री ने जिस काम को किया है उसको लेकर बड़ौदावासी कितने खुश हैं। क्योंकि बड़ौदा में ये प्लांट लग रहा है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो फायदा है वो बड़ौदा के लोगों को मिलेगा। 7 राज्यों के एमएसएमई सेक्टर जो पहचाने गए हैं, जहाँ पर इसके जो तमाम कलपुर्जे हैं उनका जो निर्माण है उसकी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो उन राज्यों में भी रोजगार पहुंचेगा, हजारों की संख्या में सीधे लोग रोजगार पा सकेंगे। तो एक बड़ा जो चेंज है वो देखने को मिलेगा और यही वजह है कि वो चेंज आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, उसको लेकर जो बड़ौदावासी हैं वो उत्साहित हैं और यही कारण है कि वो सड़कों पर उतरे हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। शैला बिल्कुल, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गुजरात की तो बात ही अलग है। वडोदरा वासियों के लिए आज का दिन बहुत एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा विकास की बयार बहाने की दिशा में। जिस तरह से लोगों को रोजगार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। शायद यही कारण है कि जो उत्साह है लोगों में वो अलग ही नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ओर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बहुत कुछ बयान कर रही हैं। देखिए बिल्कुल अगर आप देखें गुजरात मॉडल की आज चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने स्थिति को संभाला, जिस तरीके से हमने वैक्सीन का निर्यात किया, दूसरे जो मुल्क हैं उन तक पहुंचाई, हमने जान न सिर्फ देश में बचाई बल्कि विदेशों में भी हमने अपनी जान बचाई। तो प्रधानमंत्री की नीति हमेशा से यही रही है शैला कि अगर हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उसमें सब शामिल होते हैं, उसमें देश के लोग भी और विदेश के लोग भी। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि गुजरात मॉडल की जब हम चर्चा करते हैं कि गुजरात का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो आज विकास के पायदान पर आगे ना खड़ा हो। बड़ौदा भी कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सिटी होने के साथ साथ विकास के कई सारे मायनों में बहुत आगे है। उसके बाद भी बड़ौदा के अंदर जब इस एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा तो उसका जो असर है वो पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। पूरे देश के अंदर रोजगार जनरेट होंगे। भारत की जो भूमिका है डिफेंस सेक्टर में एक बड़े भूमिका के रूप में उभरेगी। अभी तक हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था एब्रो, उसको चेंज किया जाएगा। काफी पुराना वो एयरक्राफ्ट था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की बात करें शैला तो 71 जो हमारे सैनिक हैं उसको लेकर ये फ्लाई कर सकता है। इसके साथ ही
पैराट्रूपर्स की बात करें तो 40 से ज्यादा पैराट्रूपर्स इसमें उनका अपनी निभा सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है चला कि अगर रनवे छोटा भी हो और रनवे अधूरा भी हो, उस पर भी लैंड कर सकता है, उससे भी टेक ऑफ कर सकता है। तो तमाम तरह की खूबियां इस एयरक्राफ्ट में है और यही कारण है कि आज का दिन काफी बड़ा दिन है गुजरात वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और खासतौर से बड़ौदा वासी जो स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रास्तों पर उमड़ पड़े हैं। तो आप दृश्यों को देख सकती हैं कि हजारों की संख्या में, और ये बिल्कुल, संख्या रुक हजारों नहीं क्या, रही मुझे है। तो लग रहा है जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लाखों की संख्या में लोग हैं, और ये जो पीछे लोग दौड़ रहे हैं, ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं? क्या ये जी देखिए शैला, हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर लेने को आतुर रहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने प्रिय नेता के पास तक पहुंच पाए, उसकी एक झलक देख ले। प्रधानमंत्री के पास लोग लगातार आने की जो कोशिश है वो करते हैं, क्योंकि गुजरात के लोग अब प्रधानमंत्री के तौर पर कम, उनको अपने नेता के तौर पर, अपने अभिभावक के तौर पर, अपने एक भाई के तौर पर उनको देखते हैं। यही कारण है कि तमाम बैरियर तोड़ देते हैं वो लोग और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जनरली अगर हम बड़ौदा की बात करें, दोपहर के समय में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो किसी भी रैली या किसी भी रोड शो में नहीं निकलते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बड़ौदा की सड़कों पर दोपहर को खड़े हैं, सिर्फ अपने नेता की झलक पाने के लिए। तो ये बताता है कि कितने लोकप्रिय हैं गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभ। नीरज, हम जानते हैं जब कोई बच्चे बड़े होकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी माँ बाप को बधाई देने के लिए आते हैं। माँ बाप भी खुश होकर बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं स्वागत करने के लिए, आस पड़ोस के लोग बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का माहौल पूरे गुजरात में हमें देखने को मिलता है कि हर कोई अपने आप से बहुत कनेक्टेड महसूस करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस तरह से स्वागत करता है कि मुझसे जुड़ा हुआ हमारे बीच का व्यक्ति आज उस स्थान पर है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, और वो तस्वीरों में दिखाई पड़ता है। वो जो प्रेम है, वो जो उल्लास है, वो तस्वीरों में दिखाई पड़ता है। देखिए बिल्कुल दिखाई पड़ता है तस्वीरों में, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो भारत का नाम है एक सम्मान के रूप में लिया जाता है। पूरी दुनिया में भारत की जो भूमिका है उसे गंभीरता से देखा जाता है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशियन प्रेसिडेंट की बात करें, दूसरे तमाम जो मुल्कों के नेताओं की बात करें, तो आज जब भारत किसी बात को रखता है, भारत किसी बात को करता है, तो उस बात को गंभीरता से लिया जाता है। पूरे देश दुनिया में उसकी चर्चा की जाती है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है कि गुजरात की धरती से निकला हुआ एक व्यक्ति आज देश के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर है और एक सामान्य परिवार से निकले हुआ। तो यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है, वो अपने आप को रिलेक्ट कर पाते हैं प्रधानमंत्री से, अपने आप को जोड़ पाते हैं, और यही कारण है कि उनके लिए एक गौरव का पल रहता है कि उनके बीच से निकला व्यक्ति आज पूरी दुनिया में उसके नाम की चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े हर्ष की बात होती है गुजरात वासियों के लिए, और वही हर्ष आपको सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है शैला। बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री गुजरात को कई बड़ी सौगातों से नवाजने जा रहे हैं। और ये अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनकर साबित होगा, जहां एक तरफ इससे तमाम रोजगार के जो जरिए हैं वो खुलेंगे, कई लोगों के को रोजगार मिलेगा, तो वहीं भारत जो है इस दिशा में आत्मनिर्भर होता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आत्मनिर्भर शैला होता निर्भर हो रहा है, और क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से पहली बार यूरोप से निकलकर इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो यूनिट है वो बड़ौदा